नमस्ते भारत, नमस्ते किसान मित्रों। मैं बी किसान से, महाराष्ट्र से कौशिक किसान। आज हम बात कर रहे हैं कंपोस्ट खाद की। तो कंपोस्ट खाद हमें मालूम है कैसे बनाना है, लेकिन उसमें और क्या कर सकते हैं ये चीज़ हम आज जानेंगे। कंपोस्ट खाद बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है फसल के अवशेष, या जैसे ये पत्ते वगैरह जो है, ये अभी बम्बू के पत्ते हैं। इससे मैं कंपोस्ट खाद बनाने जा रहा हूँ। मैं कौशिक किसान, किसान पाठशाला से, बी किसान से चैनल पार्टनर और महाराष्ट्र से हूँ। अभी हमने क्या किया है, ये जो गोबर का ढेर है, ये सूखा हुआ है और ये पत्तों का हमने ऐसे बेड बनाया है जी। ऐसे ये बेड बनाया है। इसको हम एक लेयर जो है वो पत्तों का लगाएंगे, उसके ऊपर वापस गोबर बिछा देंगे, वापस उसके ऊपर पत्तों का लेयर लगाएंगे। और जैसे हम गोबर का लेयर लगाएंगे, गोबर डालेंगे उसके ऊपर हम स्प्रे करने वाले हैं। एक तो फंगीसाइड का, यानी जिसमें फंगस ग्रो ना हो, और थोड़ा थोड़ा उसमें माइक्रोराइजा भी मिलाते जाएंगे, जिससे एम बैक्टीरिया की उसकी बढ़ती है, संख्या बढ़ती है। और इसकी जो बाउंड्री जो बनेगी, इसको हम कवर अप करेंगे शेड नेट से। ऊपर से भी उसको ढक देंगे ताकि ये छांव में रहे हमेशा। और इसमें हम जीवाणु भी इस्तेमाल करने वाले स्प्रे के ज़रिए, क्योंकि हमें कंपोस्ट बनाने के लिए तो कुछ नमी रखनी पड़ती है। तो हमें हर बार, अभी गर्मी के दिनों में, उसमें थोड़ा थोड़ा हमें पानी स्प्रे करना पड़ेगा, तो ताकि नमी बनी रहे और जीवाणुओं की संख्या भी बढ़ती रहे। तो इसमें हम कुछ थोड़ा गुड़ का पानी भी हम स्प्रे करने वाले हैं। और जो बैक्टीरिया जो हम उसमें डालने वाले हैं, वो 3 प्रकार के बैक्टीरिया है। एक है, ये बता देता हूँ मैं आपको। ये जो है पोटैश नहीं, फॉस्फेट का, यानी फॉस्फोरस का बैक्टीरिया है। जो एनपीके में पी आता है खाद में, उसका ये बैक्टीरिया है। ये पौधों को फॉस्फोरस अवेलेबल करवाएगा। ये भी हम इसको ड्रेंचिंग करने वाले हैं इसमें। उसके बाद ये है पोटैश का बैक्टीरिया, यानी एनपीके में जो के आता है उसका ये बैक्टीरिया है। और ये है जिंक का बैक्टीरिया है। इसके अलावा जब हम खेत में ये खाद डालेंगे, उस वक्त हम उसको एनपीके के तीनों बैक्टीरिया रहने वाला भी स्प्रे और ड्रेंचिंग करने वाले हैं। उससे ये खाद की जो कंपोस्ट खाद बनेगा, उसकी गुणवत्ता काफ़ी हद तक बढ़ेगी। और फसल को जो हम खाद डालते हैं, वो खाद पहुंचाने का काम ये बैक्टीरिया करते हैं, ना कि फसल डायरेक्टली खाद उठाती है। जो खाद जाता है हमारा एनपीके के मार्फत, यानी डीएपी रहेगा या कोई भी रहेगा, आप डालोगे तो वो डायरेक्टली फसल की जड़ें उठाती नहीं है। ये फसल को दिलाने का काम ये बैक्टीरिया करते हैं। इसलिए ये जीवाणु हमें अतिशय आवश्यक है खेत में।
तो जब भी आप कंपोस्ट खाद बनाओगे, कोई भी फसल का वेस्टेज आप जलाओ मत या फेंको मत। जो भी हम गाय बैलों को खिलाते हैं और बाकी का अवशेष बचता है, वो बिल्कुल आप कंपोस्ट खाद बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। उसमें आप इस तरह के बैक्टीरिया मिला के आप एक अतिशय उच्च क्वालिटी का कंपोस्ट खाद आप बना पाओगे। नमस्ते, जय हिंद।